देखिए, जिन बच्चों ने अभी एमपी ओपन बोर्ड के रुक जननी एग्ज़ाम दिए हुए हैं, जो कि अभी रिसेंट में कंडक्ट हुए हैं एमपी ओपन बोर्ड की तरफ से, काफ़ी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो गए हैं, 1-2 सब्जेक्ट के बचे हुए हैं, जो कि आपके 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाएँगे। एंड ऐसे में जिन बच्चों ने अभी रुक जननी एग्ज़ाम दिए हुए हैं, वो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है, वो कितने दिनों में अनाउंस होगा? हमारे पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे? बेस्ट ऑफ 5 स्कीम इसमें काम करेगी या फिर नहीं करेगी? ऐसे काफ़ी सारे डाउट आप सभी के मन में आ रहे होंगे। आपका रिज़ल्ट की डेट क्या है? कहाँ पर आप चेक करेंगे? पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो 10th के एग्ज़ाम यहाँ पर 11 तारीख को ही खत्म हो गए हैं, जबकि 12th के एग्ज़ाम 15 तारीख को खत्म हो जाएंगे। एंड आप समझ ही रहे हैं कि काफ़ी कम गैप में आप सभी के एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं। 1 से 2 हफ्ते के अंदर सारे एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं सभी सब्जेक्ट के। अब आपने जिस भी सब्जेक्ट का फॉर्म भरा है, उसकी आपको टेंशन हो रही होगी कि उसमें आप पास हो पाएँगे या फिर नहीं हो पाएँगे। कॉपी चेकिंग कैसे होती है, आप सभी का जो रिज़ल्ट है वो कब तक अनाउंस हो जाएगा, पासिंग मार्क्स कितने रहेंगे, बेस्ट ऑफ 5 स्कीम एक्टिव रहेगी या फिर नहीं रहेगी, मार्कशीट कब तक आएगी, इन्हीं सभी डाउट्स के आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। फर्स्ट अपन बात करते हैं आप सभी की कॉपी चेकिंग से। तो देखिए, जिस दिन से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, उसके नेक्स्ट डे से ही आप सभी की जो कॉपी चेकिंग है वो स्टार्ट हो गई थी। यानी कि जो भी टीचर एमपी ओपन बोर्ड में काम कर रहे हैं, जिन्होंने भी पेपर सेट किया है, उनकी तरफ से ये काम शुरू तभी हो गया था। यानी कि आप सभी का जो रिज़ल्ट है उसमें ज़्यादा देरी नहीं की जाएगी। अब कितना दिन फिर भी आप मान रहे हैं कि इतने दिन में आ ही जाएगा, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फर्स्ट अपन बात करते हैं कॉपी चेकिंग आखिर होगी कैसी, कैसी हो रही है अभी तक। तो मैंने आपको बताया था कि वैसे तो इसके जो पेपर है काफ़ी ज़्यादा ईज़ी आ रहे हैं। हमारी तरफ से जो कंटेंट आपको दिया गया था, 90-95% तक पेपर उसी में से फँस रहा है। एंड ऐसे में मैक्सिमम बच्चों का पेपर अच्छा ही गया है। तो कॉपी चेकिंग में यहाँ पर ज़्यादा टेंशन तो आपको हो नहीं रही होगी, क्योंकि पेपर ही ईज़ी आए हैं। बट फिर भी अगर आप पूछें कि टीचर कैसी कॉपी चेक करेगा, कैसे मार्क्स तुम्हें देगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, टीचर की तरफ से भी सॉफ्ट चेकिंग होती है, ऊपर से चेकिंग होती है। एमपी ओपन बोर्ड में इतना सीरियस चेकिंग नहीं होती है। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी अच्छा पेपर किया है, बड़े ही आराम से आप पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। तो कॉपी चेकिंग के पीछे आपको परेशान नहीं होना है। कॉपी चेकिंग मैक्स टू मैक्स 15 दिन और जाएगी, क्योंकि जो सब्जेक्ट के एग्जाम आपके बाद में हुए हैं, वो 15 दिन में आप ऐसा मानिए कि कॉपी चेक भी होगी, डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा, एमपी ओपन बोर्ड में भेजा जाएगा, देन आपका रिजल्ट क्रिएट किया जाएगा, इसमें फिर आपको वेबसाइट पे अपडेट किया जाएगा। उसके बाद ही आपको कोई डेट दी जाएगी। फिर भी एंड टू एंड अगर आप माने तो इस महीने के एंड वीक में, यानी कि आखिरी हफ्ते में, आपका जो रिजल्ट है आने के पूरे चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि आगे कॉलेज एडमिशन भी बंद हो जाएंगे। एंड ये आपके पास आखिरी मौका रहेगा, आप इसमें पास हो जाएंगे तो आगे आप कहीं पर भी एडमिशन करवा सकते हैं। तो जितनी चिंता आपको है कि रिजल्ट टाइम पर आ जाए, उससे ज़्यादा चिंता एमपी ओपन बोर्ड को है, क्योंकि आगे आपका एडमिशन रुक जाएगा, वहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो आपका जो रिजल्ट है वो टाइम पर ही अनाउंस होगा, कहीं पर कोई परेशानी की बात नहीं है। पासिंग मार्क्स की बात करें तो सेम आपके पासिंग मार्क्स रहेंगे, क्योंकि एग्जाम पैटर्न सेम था। 10th में अगर आप हैं तो मिनिमम आपको 24 नंबर चाहिए। अगर आप 10th में हैं, आपने 70 नंबर का पेपर दिया है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, उसमें आपको 23 नंबर चाहिए। एंड अगर आपने 80 नंबर का पेपर दिया है नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, उसमें आपको चाहिए मिनिमम 26 नंबर। तो पासिंग मार्क्स भी साफ़ हैं। ग्रेस वगैरह की बात करें तो इन एग्जाम में काफ़ी कम दी जाती है, क्योंकि इसमें बच्चों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बट फिर भी ग्रेस का क्राइटेरिया होता है 5 नंबर का। उसके बाद बात करें आपके बेस्ट ऑफ 5 स्कीम के जो बच्चे भी 10th में हैं, उनको एक सब्जेक्ट हटाना है बेस्ट ऑफ 5 स्कीम में, वो यहाँ पर काम करेगा। यानी कि एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट में आप पास हो रहे हैं, तब भी आपको पास की मार्कशीट दी जाएगी। मार्कशीट से यहाँ पर एक और पॉइंट सामने आ रहा है कि हमारी मार्कशीट कब तक आएगी, रिजल्ट तो हमारा टाइम पर आ जाएगा। तो जो भी रिजल्ट आप ऑनलाइन चेक करेंगे, उसको दिखा के आप कहीं पर भी एडमिशन करवा सकते हैं। मार्कशीट आपकी अगस्त मिड तक ही आ पाएगी। तो मार्कशीट में आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, बट दिक्कत की बात नहीं है। आपका जो एडमिशन है वो आगे आपका ऑनलाइन रिजल्ट के स्क्रीनशॉट से भी हो जाएगा, कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो जैसे कोई डेट फिक्स होती है, टाइम फिक्स होता है, नोटिस आएगा रिजल्ट का, वो मैं आपको बता दूंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।